फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये जो सारा एक क्योस फैल गया है, इसको समेटने के लिए आपको लगता है कि हुकूमत के पास कोई मुआशी प्लान है? जी, दो बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। उसमें एक तो आपने डिफॉल्ट का जिक्र किया है और दूसरा माशी हालात का या मईशत का जिक्र किया है। इन दोनों में तफरीक करना मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है। डिफॉल्ट का जहाँ तक मामला आता है, मैंने बहुत स्टडी किया है। मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में नहीं जाने वाला, और उसकी वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। जब हम डिफॉल्ट में कहते हैं कि कोई मुल्क डिफॉल्ट ना कर जाए, तो हमारा हवाला होता है कि उस मुल्क के जो बॉन्ड आलमी मंडियों में ट्रेड हो रहे हैं, जब वो मेच्योर उनकी तारीख आती है रीपेमेंट की, तो अगर उनकी अदायगी न करे तो फिर वो मुल्क डिफॉल्ट में चला जाता है। हमारा बॉन्ड जो है वो दिसंबर की 5 तारीख को अदायगी के लिए आया। वो स्टेट बैंक ने 100% उसकी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जो कहा जाता है उसकी पेमेंट कर दी, इसलिए कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। अब जो कैलेंडर ईयर है, जो अगला साल आ रहा है सन 2023 का, उस पूरे साल के दौरान पाकिस्तान का कोई भी बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा। अगर बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा तो डिफॉल्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो अगली बॉन्ड की मैच्योरिटी की तारीख है वो 15 अप्रैल सन 2024 है। $1 बिलियन का एक पाकिस्तान का बॉन्ड 15 अप्रैल 2024 को मैच्योर हो रहा है, उसकी अदायगी की तारीख आ रही है। अब उस वक्त क्या हुकूमत पाकिस्तान उसकी अदायगी कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, ये इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगले 16 महीने तक कोई बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा, और उसका नेचुरली मतलब ये है कि पाकिस्तान अगले 16 महीने में कोई भी डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। अच्छा सर, ये तो आपने बड़ा अच्छी तरीके से क्लियर किया कि एक्चुअली डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, लेकिन एक आम आदमी को तब पहुंचाई जाती है बात कि आपके पास एलसी खोलने के लिए पैसे नहीं है, यानी कि हुकूमत के पास डॉलर्स नहीं है, हजारों की तादाद में कंटेनर्स पोर्ट पे खड़े हुए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ अपने सेगमेंट जाविया में कि आखिर इसका मतलब फिर क्या होता है? जी देखिए, ये मैंने शुरू में कहा था कि दोनों में तफरीक कर लें, तो डिफॉल्ट वाला मामला क्लियर हो गया। अब मामला आ गया है जो एक्चुअली बहुत ही संगीन खतरनाक किस्म का, जो बहरान हम जिसमें फंस गए हैं या आने वाला है, उसको इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं करेंसी क्राइसिस, जिसका आपने जिक्र किया, जिसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि डॉलर्स का फुकदान। अब स्टेट बैंक हमें बताता है कि तकरीबन 6.7 अरब डॉलर के ज़खायर रह गए हैं, जिसका मतलब ये है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क और हमारे जो सेंट्रल बैंक है उसके खजाने में 3-4 मैक्सिमम 5 हफ्तों के इंपोर्ट के पैसे बचे हैं। ये बड़ा खतरनाक मामला है, खास तौर पे जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं जिनका इन्हिसार जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर बेतहाशा। अब जरा गौर करें कि हमने गंदम भी इंपोर्ट करनी है, हमने कपास भी इंपोर्ट करनी है, और डीजल इंपोर्ट होता है, खाने बनाने का तेल इंपोर्ट करते हैं, कोयला इंपोर्ट होना है, एलएनजी कतर से आ रहा है, अद्वियात तक की सर हर चीज इंपोर्ट हो रही है। सर सॉरी टू कट यू, क्योंकि वक्त की कमी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी आपसे करना चाहती हूँ, इसी से लिंक कर लीजिएगा। जब पूरी मुल्की मईशत इंपोर्ट पे खड़ी हो, एक्सपोर्ट आपकी कम हो रही हो, और आपको आईएमएफ के प्रोग्राम में रहना हो, आईएमएफ कह रहा हो कि आप सख्तियां करें, और आप सख्तियां नहीं करना चाह रहे हो अपने पॉलिटिकल एक फिगर को या पॉलिटिकल इमेज को बेहतर करने के लिए, तो फिर क्या होगा? जी, जब मुल्क को, पाकिस्तान जैसे मुल्क को इतनी बेतहाशा चीज़ें इंपोर्ट करनी है, तो अगर डॉलर्स नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? फिर इन चीज़ों की खदशा ये है कि किल्लत होने लगेगी। आप सोचिए कि मुमकिनात में से है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, उनकी किल्लत हो जाए। एक किल्लत हो जाती है, एक इन इम्पोर्टेड चीज़ों की कीमत जो है वो बढ़ने लगती है। तो ऑलरेडी आप सोचिए कि शराय जो या महंगाई की शराय वो इतनी हाई है, और खदशा ये है कि इससे भी ज़्यादा ना बढ़ जाए। अब आईएमएफ आपने जिक्र किया, देखिए इस वक्त जिस बहरान का शिकार है ये मुल्क, हमारे पास आईएमएफ के अलावा और कोई चारा नहीं। वी हैव टू गेट बैक टू द आईएमएफ प्रोग्राम। उनसे किस किस मुज़ाकरात होते हैं, उनसे किस किस्म की रियायत मांगी जा सकती है, किस किस्म की रियायत के ऊपर वजारत खजाना और आईएमएफ का अग्रीमेंट हो जाता है, वो एक अलग बात। लेकिन देयर इज नो
way out other than the IMF. IMF का हिस्सा. There is no other way other than IMF. ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की है फारूक सलीम साहब, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।